जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और ये सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी है संगत जी, तो इसे पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है। मैं पटना से हूँ, मेरा नाम कौशल्या देवी है। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो संगत जी इसे सुनिएगा, क्योंकि मुझे सत्संग बोलकर सत्संग शेयर करना नहीं आता है। नहीं तो मैं सत्संग में जाती हूँ तो मैं वहाँ भी सत्संग शेयर कर सकती थी, लेकिन बहुत सारे जो सत्संग में संगत जी होते हैं उनके सामने मुझे ना लगता है कि मैं कैसे सत्संग बोलकर शेयर करूँ, तो मैं सत्संग इसलिए शेयर नहीं करती थी। तो मुझे आंटी जी मिली, मैंने उन्हें सत्संग को सुनाया और मैंने अपना सत्संग उन्हीं के पास शेयर किया है। तो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा। बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है कि गुरु जी कैसे कृपा करते हैं और कैसे अपने संगत की रक्षा करने के लिए वो खुद आ जाते हैं। तो ये बात है मेरे हस्बैंड की, जब मेरे हस्बैंड को ना अटैक आया, हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक आने के बाद संगत जी वो पटना के बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट थे और उन्हें ना वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, क्योंकि हार्ट अटैक था तो उन्हें उनके बचने की कोई चांस ही नहीं थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो डॉक्टर तो मिलने भी नहीं जाने देते थे, इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि उसमें जाने ही नहीं देते थे मिलने के लिए। तो मैंने बोला कि मुझे मिलने दीजिए, अपने हस्बैंड अंकल को देखने दीजिए, तो डॉक्टर उसे मिलने के लिए जाने दिए आंटी को। तो मुझे ध्यान में आया कि टेलीपैथी जो होता है ना, वो मुझे आया कि सत्संग मुझे अपने हस्बैंड अंकल के पास में सत्संग को चलाकर रख देना चाहिए। तो मैं क्या की, सत्संग यूट्यूब पर चलाकर और अपने हस्बैंड अंकल के पास में मैं रख दी। जब तक मिलने का टाइम था तब तक मैंने वहाँ पर रख दी, और उसके बाद क्या हुआ, सत्संग चल रहा था और मैं बैठी हुई थी, बहुत चिंता में थी। तो संगत जी क्या होता है कि मेरे हस्बैंड के पास ना वो जो सत्संग चल रहा था, अब गुरु जी से मैं अरदास भी कर रही थी। अब देखिए गुरु जी की कृपा क्या होती है कि गुरु जी, उनके अंदर ऐसा हुआ कि वो, उन्हें लगा, उन्हें होश आ गया, और डॉक्टर भी वहाँ पर आए तुरंत में। मैं भी देख रही थी कि कैसे होश आ गया है। उस टाइम में ना नर्स लोग आई और डॉक्टर, जो बहुत बड़े मेन जो डॉक्टर थे ना, वो भी आए। तो वो बोले ये तो चमत्कार हो गया इनके साथ में, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि ये तो नहीं थे। बड़ा डॉक्टर जब आता है वो देखता है, तो वो खुद से बोल रहे थे कि ये तो बचने वाले थे ही नहीं, ये कैसे बच गए। क्योंकि डॉक्टर थे, हेड डॉक्टर थे, और उन्हें सब पता था कि इनकी हालत ठीक नहीं है, बहुत ही हालत नाजुक थी बनी हुई, और उन्हें वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। वेंटिलेटर पे सपोर्ट सिस्टम होता है, उस पर रखा हुआ था। तो और उन्हें घर जाने के लिए तैयार, मतलब कि फैमिली को बोल रहे थे कि सो, मतलब कि उन्हें वैसा लगा डॉक्टर को कि ये बचेंगे ही नहीं, तो इस हिसाब से वहाँ पर फैमिली को ही बता दिया गया था। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए कि गुरुजी का जो सत्संग चल रहा था उसके कारण से अंकल जी उनके बच गए और उठ गए। अंकल जी बोलते हैं कि मैं तो बहुत नींद में चला गया था, मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मैं तो दूसरी ही दुनिया में चला गया था। लेकिन पता नहीं एक ऐसी शक्ति आई और मुझे लगा कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो मुझे पकड़ कर उठा के बैठा दिया बेड पर, और उनकी आंखें खुल जाती है कि सब ठीक हो गया, जैसे कि वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मेरी आंखें खुल गई। और उस टाइम में सब डॉक्टर लोग आते हैं और देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होता है अंकल जी के साथ में। तो उनकी वाइफ ये बात मुझे बताई तो मैं भी बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि सही में ऐसा गुरु जी की जो संगत है ना, उनके साथ गुरु जी ऐसा ही करते हैं। तो बहुत बड़ा ये सत्संग है। और वो आंटी जी अपना भी एक सत्संग बताई मुझे। वो बता रही थी कि उनको भी हार्ट अटैक आया था, और वो उस टाइम में ना दूसरे हॉस्पिटल में थी, और दूसरे हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर ने उन्हें उनकी पूरे फैमिली को जवाब दे दिया कि आप इन्हें ले जाइए, अब ये इस दुनिया में नहीं है। तो सब लोग ना, उनके परिवार की फैमिली के थे, सब लोग इकट्ठा हो गए, हॉस्पिटल में आ गए ले जाने के लिए कि अब नहीं है ये। तो उनकी एक बेटी भी है जिनकी शादी उन्होंने नहीं की है,
और उनकी शादी अब गुरु जी की कृपा से, वो आंटी बोल रही थी कि 10 साल हो गए और उनकी बेटी की शादी सेट नहीं हो रही थी, और गुरु जी की कृपा से उनकी बेटी की शादी भी सेट हो गई। तो उस टाइम में ना वही बेटी थी जो उनके पास थी, और उनके बेटे भी थे और उनके हस्बैंड भी, और उनकी और भी फैमिली सब आई हुई थी हॉस्पिटल में। सबको ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि अब आंटी जी नहीं हैं, तो सब लोग बहुत रोने लग गए। और देखिए उस टाइम में गुरु जी क्या चमत्कार करते हैं संगत जी, कि आंटी जी को भी वही फील होता है कि उन्हें ना ऐसा कोई मतलब अदृश्य शक्ति है जो आंटी जी को उठा दिया है, बेड से उठा दिया उन्हें, और वो एकाएक आँख खुलता है और उनका उठ जाती हैं, वो उठ जाती हैं, आँख खोलती हैं, उठ के बैठती भी हैं खुद से। ये देखिए, ये देखकर उनकी बेटी और जो बेटा थे सामने में, उनके हस्बैंड थे, वो देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि डॉक्टर अभी जो जवाब देकर चला गया है कि आप इन्हें ले जाइए, वो कैसे ज़िंदा हो सकती हैं। तो संगत जी, आंटी जी बताती हैं कि वो और कोई अदृश्य शक्ति नहीं थी, वो साक्षात गुरु जी आए थे। वो गुरु जी को देखती हैं कि गुरु जी बेड के पास खड़े हैं और गुरु जी ने ही उन्हें उठाकर बेड पर बैठाया है, और वो गुरु जी को देखती हैं। और देखिए गुरु जी कैसे उन आंटी को बचाने के लिए गुरु जी खुद जाते हैं और उन्हें उठाकर बैठा देते हैं। कितनी बड़ी कृपा है, ये कितना बड़ा सत्संग है संगत जी। ये जब मैं सुनी ना तो मुझे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सत्संग हॉल में ही थी और आंटी जी मुझे सत्संग बता रही थी। ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी, कि गुरु जी ऐसे जाते हैं हॉस्पिटल में और अपने संगत को जीवित कर देते हैं। तो बहुत बड़ी कृपा है मेरे गुरु जी की। तो ये तो गुरु जी की ही कृपा है कि गुरु जी ऐसा चमत्कार करते हैं, बहुत बड़ी कृपा है। वो आंटी जी जब मुझे बताई ये सत्संग तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने आंटी जी को भी कहा कि आंटी जी आप ये सत्संग पूरे हॉल में इतनी संगत है उनके सामने कीजिए, आप उनको बताइए, सब लोग यहाँ पर सत्संग सुना रहे हैं। तो आंटी जी बोली कि मुझसे नहीं होगा, इतनी सारी संगत के सामने ना मुझे बोलने की आदत ही नहीं है, मैं बोल ही नहीं पाऊँगी। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं आंटी जी। तो आंटी जी बोले, मैं बोली कि मैं ठीक है, मैं आपका सत्संग शेयर कर दूँगी आंटी जी। ये बहुत बड़ा सत्संग है, इसलिए मैं आंटी जी के सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा कि कैसे गुरु जी कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। और जो उनकी बेटी की जो ढूंढ रही थी लड़का 10 साल से ना, वो उनकी बेटी का शादी भी सेट हो गया है, अब उनकी बेटी की शादी भी हो गई होगी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग। बहुत ही मुझे सत्संग जो है ना ये डिवाइन लगा, बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग थी, कि गुरु जी कैसे जान बचाते हैं अपने संगत की, वो भी जो बचने वाला ही नहीं है, और अंकल की और आंटी की दोनों की जान गुरु जी ने बचाई है। तो बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी, आप इसे ज़रूर सुनिएगा और अपनी फैमिली को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई सत्संग आप शेयर करते हैं तो गुरु जी की आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है। तो सत्संग में इतना ही रखती हूँ संगत जी, और सत्संग मुझसे बोलने में सुनाने में मुझसे गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को लिख कर, अच्छी सी राइटिंग में सत्संग को लिख कर, या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर सत्संग भेज सकते हैं। तो चलिए सत्संग इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।